तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैं ब्रश नॉलेज लेके आऊँ इन डिटेल। तो ये वीडियो होने वाला है आपका ब्रश नॉलेज के ऊपर, जहाँ पे आप सीखने वाले हो कि आपको ब्रशेस को कैसे यूज करना है या फिर कौन सा ब्रश आप किस मेकअप में किस स्टेप में आप यूज कर सकते हो। तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है, तो वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका फ्लफी ब्रश। अब ये आप देख सकते हो, ये दिखने में थोड़ा सा फ्लफी होता है। लाइक आप जैसे देखोगे इसकी ब्रशेस है थोड़े से, उनमें स्पेस होता है। लाइक इजीली ये पाउडर डस्ट ऑफ करने के या फिर कोई भी चीज जो पाउडरी है आप उसको अच्छे से इससे यूज करके आप यूज कर सकते हो। लाइक आपके पास कोई चबी फेस आ गया जिसका सरफेस फेस का बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उस केस में आप इसे यूज कर सकते हो। लाइक आपको ब्लश एप्लीकेशन चाहिए उस केस में, या फिर पाउडर डस्ट ऑफ करने के ही ये काम आता है। तो ये हो गया आपका फ्लफी ब्रश, ये आपका फेस के लिए होता है। नेक्स्ट आता है आपका थिक फ्लफी ब्रश। ये थोड़ा सा थिक होता है, लाइक इसके ब्रशल्स जो होंगे वो थोड़े से घने होंगे पर छोटे होंगे। इसमें कहीं पे भी आपको जरा भी स्पेस क्रिएट नहीं मिलेगा। जैसे बड़ा वाला ब्रश देना, अब इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। ये थोड़ा सा फ्लफी है और ये थोड़ा सा थिक है, ये घना है। मतलब जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है तो सही, लेकिन इसमें ब्रशल्स भी बहुत ज्यादा है और इसमें इतना वॉल्यूम लगता है बट इतना वॉल्यूम इसमें होता नहीं है। तो ये यूज होता है या तो आपको ब्लश एप्लीकेशन करना हो या फिर आपको फाउंडेशन ब्लेंडिंग करनी हो, उस केस में आप ये वाला ब्रश यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ब्रश है आपका काबुकी ब्रश। अब इसका सरफेस आप देख सकते हो, ये दिखने में हल्का सा ऊपर से फ्लैट रहेगा। तो जिसका भी सरफेस आपको फ्लैट नजर आता है और थोड़ा सा जो घना होगा, आप उसे इजीली यूज कर सकते हो फाउंडेशन ब्लेंडिंग के लिए, या फिर आपको कॉन्टूर ब्लेंडिंग करनी है उस केस में भी आप इजीली यूज कर सकते हो। या फिर आपको नेक कवर करना है या फिर आपको बॉडी पे मेकअप करना है, तो ये बहुत हेल्प करता है आपकी। अब मान लीजिए आपके पास ब्लेंडर नहीं है, उस केस में भी आप इसे यूज कर सकते हो। आपको फाउंडेशन लेना होता है और इजीली आपको पूरे सरफेस पे स्प्रेड करना होता है। जैसे ही पूरे सरफेस पे अगर आपका प्रोडक्ट लग गया, उसके बाद आप लगाओगे, इजीली आपके फेस पे पूरा प्रोडक्ट ब्लेंड हो जाएगा और आपको ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं आएगी। बट हाँ, इसके बाद आपको ब्लेंडर भी यूज करना होता है। तो ये ठीक तो है बट इतना ज्यादा बेस्ट नहीं है, ब्लेंडर आपको फिर भी यूज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है आपका टेपर्ड ब्रश। अब ये किस लिए होता है? ये फ्लैट थिक ब्रश है। अब आप देख सकते हो इसका सरफेस कैसा है, कितना पतला है ये। और वहीं मैं इसको दूसरा घुमा दूं तो आपको इसकी विड्थ जो है वो आपको बहुत ब्रॉड लगेगी, लेकिन चौड़ाई में तो ज्यादा है, ठीक है। और आप ऐसे देखेंगे तो पतला है। मतलब जब आपको पाउडर एप्लीकेशन करनी होती है, लाइक आपके अंडर आई, तो अभी आपका पफ हो गया, उस केस में आप क्या करोगे, तो आप इजीली पूरे फेस पर पाउडर लॉकिंग कर सकते हो। अब ये डस्ट ऑफ करने के भी काम आता है, ऐसा नहीं डस्ट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये दोनों में आपको हेल्प करेगा, पाउडर लॉकिंग में भी और पाउडर डस्ट ऑफ करने में भी। तो आप अगर आपके पास कुछ चीज है नहीं, ये दोनों ब्रश नहीं है, तो आप एक सिंगल ब्रश लेके भी अपना पाउडर लॉकिंग कर सकते हो इजीली। तो ये आ गया आपका टेपर्ड ब्रश। अब ये दोनों मेरे पास आप ब्रश देख पा रहे हो, ये दोनों फैन ब्रश है। एक छोटा है एक बड़ा है। बड़ा हम सारा यूज नहीं करते। मतलब मैं अगर नेक कवर कर रही हूँ, नेक पे मुझे हाइलाइटर चाहिए, उस केस में सिर्फ इसे यूज कर सकती हूँ, अदरवाइज ये किसी काम का नहीं होता। इतना ही काम का है, गिर गया। मतलब आप इसे सिर्फ नेक पे यूज कर सकते हो। अगर फेस पे करते हो तो बहुत ज्यादा लाइंस बना देता है और एक्स्ट्रा पार्ट भी कवर कर देता है, जो कि हमें नहीं चाहिए होता। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ये वाला ब्रश जो कि है फैन ब्रश, मिनी फैन ब्रश। अब ये इतना ब्यूटीफुल ब्रश है, इसकी शेप लाइक फैन जैसा है ये, आप देख सकते हो। सामने से आपको बिल्कुल पतला दिखाई देगा, लेकिन अगर जैसे ही खोलोगे तो इसके ब्रिसल्स कैसे है, फैन जैसे। आप फैन का मतलब ये नहीं आप हवा करने लगोगे, आपको सिंपल आपको प्रोडक्ट लेना है और आपको लगाना है, लेकिन आप सिर्फ यहाँ मत लगाना, इससे आप पूरा मर्ज करके लगाइएगा, तो इसका पूरा एप्लीकेशन बहुत सुंदर से निकल के आएगा। तो ये हो गया आपका मिनी फैन ब्रश। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ब्रश के बारे में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस वाले ब्रश के बारे में। ये होता है आपका फ्लैट ब्रश। आप देख सकते हो ये थोड़ा फ्लैट है बट बिग साइज में है। तो ये वाला आप किसमें यूज करोगे, जब आप फाउंडेशन ब्लेंड करते हो, लाइक आप जब ड्रैग करते हो, उस केस में आप ये वाला ब्रश यूज कर सकते हो। अब ये वाला इतना ब्यूटीफुल ब्रश है ना, तो आपके पास ये वाला ब्रश भी होना चाहिए। अब ये था बेली का सेट आपको 1500 में पड़ जाता है, जिसमें 30 पीसेस निकलते हैं। तो इसमें सारे के सारे ब्रश आपको मिल जाते हैं। तो ये इजीली आपको फाउंडेशन ब्लेंडिंग में बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं नेक ब्रश के बारे में। नेक्स्ट है आपका कॉन्टूर ब्लेंडिंग ब्रश। ये थोड़ा सा थिक है, ऊपर से देखोगे काबुकी था वो थोड़ा सा सर्कुलर ब्रश था, मतलब थोड़ा गोल था। ये वाला हल्का सा आप देखो इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है,
तो ये वाला ब्रश आपके किस में आता है, कॉन्टोर ब्लेंडिंग के लिए। जब आप लिक्विड कॉन्टोर या फिर क्रीम कॉन्टोर यूज करते हो उस केस में आप इसे यूज कर सकते हो और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बट वहीं की वहीं ब्लेंड होगा, कहीं एक्स्ट्रा पार्ट में वो फैलता नहीं है। ये वाला ब्रश भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका मिनी फ्लफी ब्रश। आपने बड़ा वाला ब्रश देखा था, चौकी था, इससे थोड़ा साइज में बड़ा था बट वो फ्लफी था। वो हम यूज कर रहे थे पाउडर डस्ट ऑफ करने के लिए। ये है ब्लश एप्लीकेशन के लिए। जब आप लिक्विड ब्लश एप्लीकेशन करते हो उस केस में किसी का फेस छोटा है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको पाउडर डस्ट ऑफ करना है अंडर आई के नीचे तो भी ये आपकी हेल्प करेगा। तो ये हो गया मिनी फ्लफी ब्रश और आपके पास ये वाला ब्रश तो होना ही चाहिए। अब ये वाला है थोड़ा सा, ये आपके पास मिनी थिक ब्रश था जो आपने देखा था, ये थोड़ा थिक है। अब ये किस लिए काम आता है, अगर आपको आई बेस लगाना है, ब्लेंडिंग करनी है आई बेस के लिए तो आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको पाउडर लॉकिंग करनी है आई बेस पर तो आप इसे इजीली यूज कर सकते हो। तो ये वाला आप देख सकते हो, ये आप काम करोगे तो बहुत अच्छे से आपका प्रोडक्ट स्प्रेड भी हो जाएगा, लग भी जाएगा, ब्लेंड भी हो जाएगा। यस, नेक्स्ट आता है आपका एंगुलर ब्रॉन्जर एप्लीकेशन ब्रश। अब आप इसे देख सकते हो, ये थोड़ा सा फ्लफी है। फ्लफी होने के साथ साथ ही कैसा होता है, हल्का सा फ्लफी और एंगुलर। इसका शेप जो होगा वो एंगुलर शेप होगा। लाइक जब आपको कॉन्टोर के बाद या कभी भी ब्रॉन्जर एप्लीकेशन करनी होती है तो उस केस में आप इसे इजीली यूज कर सकते हो। और इसमें भी आपको डिप करना होता है और आपको लगाना होता है, सिंपल, इतना ईजी होता है। लेकिन ये जितना फ्लफी रहेगा उतना अच्छा इसका एप्लीकेशन रहेगा। जिसमें भी आपको ब्रश आप लेते हो अगर वो थिक होगा तो अच्छे से उसका एप्लीकेशन नहीं होगा। तो जब भी आप इसे अप्लाई करो आप ये देखो कि आपका एप्लीकेशन कैसा हो रहा है। तो आप थोड़ा सा फ्लफी ही लेना, हर ब्रांड अच्छा नहीं होता, तो किसी किसी में बहुत थिक आ जाता है तो आप उसे ब्रॉन्जर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये ब्रॉन्जर एप्लीकेशन के लिए होता है, एंगुलर ब्रॉन्जर एप्लीकेशन ब्रश। ये है आपका डुअल फाइबर ब्रश, क्योंकि इसके ब्रशेस क्या होंगे, दो होते हैं। और अगर आपको नीचे आपको दिख रहे होंगे ब्लैक और ऊपर आपको दिख रहे होंगे व्हाइट, तो जो ऐसे ब्रशेस होंगे जिनके ब्रशेस दो होंगे, या फिर इसको आप इसे किस में यूज कर सकते हो, मॉइस्चराइजर में, या फिर आपको प्राइमर अप्लाई करना होता है उस केस में आप इसे यूज कर सकते हो। इसे डुअल फाइबर ब्रश इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ब्रशेस दो होते हैं। वहीं आप इसको स्टिपलिंग ब्रश भी बोल सकते हो क्योंकि इसका दूसरा नाम स्टिपलिंग ब्रश होता है। तो ये आप देख सकते हो, इजीली इससे मॉइस्चराइजर अप्लाई हो जाता है, या फिर आपको प्राइमर यूज करना है तो आप कुछ भी इससे लगा सकते हो। ये बहुत अच्छा ब्रश है। आपने काबुकी ब्रश तो देखा था, अब ये उसी का ही दूसरा वर्जन है बट ये हल्का सा एंगुलर है। तो ये होता है एंगुलर काबुकी ब्रश, जिसमें आप देख सकते हो इसका सरफेस कैसा है, थोड़ा सा तिरछा है। तो जब आपको काउंटर ब्लेंडिंग करनी होती है तो आप इसका यूज कर सकते हो। लाइक किसी का सरफेस बहुत बड़ा है तो उस केस में आपको काउंटर ब्लेंडिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो ये वाला सेम था, सेम काम करता है बट थोड़ा सा ठीक है। अब मैं आपको काबुकी ब्रश भी दिखा देती हूँ। काबुकी वाला नहीं, दूसरा यही। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक का सरफेस तो बिल्कुल फ्लैट है और एक आपका एंगुलर है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये होता है आपका फाउंडेशन ब्लेंडिंग के लिए, ये होता है आपका कॉन्टूर ब्लेंडिंग के लिए। दोनों आप किसी में भी यूज कर सकते हो, आपको टेक्निक पता होना चाहिए। दोनों ब्रशेस आपके बहुत काम के ब्रशेस होते हैं। मेकअप के ब्रशेस के बारे में जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके ब्रशेस अगर आपने खराब चूज कर लिए तो आपका आई मेकअप भी खराब हो सकता है। तो आपको ये वाली नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए। अब मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो थिक फ्लफी ब्रशेस है, ये आई मेकअप के। ये है आपके बिग फ्लफी ब्रशेस, ये आपके आई मेकअप के लिए यूज होते हैं। आप इसमें से सारे के सारे ब्रश देख सकते हो, थोड़े से घने हैं और आपका सरफेस बहुत ज्यादा ये कवर करते हैं। लाइक जब आपको पूरा ट्रांजिशन क्रिएट करना हो आपके आउटर एरिया पर तो आप इसे इजीली यूज कर सकते हो। या फिर आपके आई मेकअप का सरफेस बहुत बड़ा है, मतलब किसी की साइज आई मेकअप का मतलब आईज का साइज किसी का बहुत बड़ा है, तो आप उस केस में ट्रांजिशन इजीली दे सकते हो। छोटा ब्रश आप लगे रहोगे आई मेकअप डन ही नहीं होगा, पैच बना जाएगा। तो ट्रांजिशन के लिए आप हमेशा बड़े ब्रशेस यूज करते हो। तो ये वाले हो गए आपके बिग फ्लफी ब्रशेस फ्रॉम बेली। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आई मेकअप, अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट ब्रशेस के बारे में। अब ये वाले हैं आपके स्मॉल फ्लफी ब्रशेस, बट इतने ज्यादा भी छोटे नहीं क्योंकि इससे भी और छोटे आते हैं। तो आप ये है आपके मीडियम फ्लफी ब्रशेस, ये होते हैं आपके जब आप इनर कॉर्नर पे काम कर रहे होते हो या फिर आपके आई की शेप छोटी है उस केस में आप ये वाले यूज करते हो। अब इनकी शेप आप देख सकते हो, ये उसमें दिखने में थोड़े से बड़े थे। अब मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताती हूँ। वो वाले दिखाना है बड़ा वाला, उसमें से कोई एक दे दो।
अब आप इन दोनों में फर्क देख पा रहे हो, एक थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा छोटा है। जब आपको छोटे सरफेस पे यूज करना है तो आपको मीडियम वाला यूज करना होता है, जब आपको बड़ा सरफेस घेरना होता है तो आप बड़ा वाला ब्रश यूज करोगे। अगर आपको इनर कॉर्नर पे करना है तो आप ये वाला ब्रश यूज कर सकते हो। तो मीडियम वाले कहाँ यूज करोगे, अगर आपका इनर कॉर्नर है उस केस में, या फिर आपका आई का शेप छोटा है उस केस में आप मीडियम फ्लफी ब्रशेस यूज करते हो, जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हो। अब आता है आपका फ्लैट वन मोर ब्रश। ये होते हैं आपके, एक आपके पास बड़ा है, एक आपके पास छोटा है। अगर आपकी लिपस्टिक की शेप कभी बिगड़ जाती है उस केस में आप ये वाला यूज कर सकते हो, और ये आपके लिपस्टिक एप्लीकेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका बड़ा वाला ब्रश। ये आपका एंगुलर है बट फ्लैट है। जब आप आई मेकअप करते हो तो आपके आउटर एरिया को क्लीन करने में, सरफेस को क्लीन करने में ये बहुत हेल्प करता है। तो ये वाला आप देख सकते हो, ये भी आपका बहुत काम का ब्रश है। नेक्स्ट आता है आपके पास लाइनर। नेक्स्ट ब्रश है आपके पास लाइनर ब्रश। ये लाइनर एप्लीकेशन के लिए होता है। अब बात कर लेते हैं एक और ब्रश के बारे में, अब बात कर लेते हैं आपके एक और ब्रश के बारे में, जो कि आपका लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। ये वाला होता है आपका स्पूली ब्रश। ये आपका एंगुलर ब्रश होता है। आप एक साइड में आपको स्पूली मिलती है, एक साइड में आपको ब्रश मिलता है। जब आपको ब्राउ कंप्लीट करना होता है उस केस में आप कलर एप्लीकेशन के लिए ये वाला यूज करते हो। ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला एरिया होता है स्पूली। ये आपको फॉर्म करने में हेल्प करता है आपके ब्राउज को। लाइक आपका कोई प्रोडक्ट लग गया आपके ब्राउ पे तो उसको इजीली हटाने में आपकी हेल्प करता है, लाइक दिस। इससे आपकी ब्राउ बहुत अच्छे से डिफाइन होकर आती है। ब्रश नॉलेज की वीडियो, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियोस चाहिए तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू।